डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सरल कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्नावली 5.3 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रश्नावली 5.3 है और प्रश्नावली 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है, एक एपी लिखी गई है 9, 17, 25 कमा डॉट डॉट कि कितने पद लेने चाहिए, यानी पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम है आपको यहाँ पर हल डालना है। क्या कर देना है, हल डालना है। ठीक है, और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है, दिया है। ठीक, दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। दिया क्या है, दिया ये है, यानी यहाँ पर योग दिया है। अब ये एन दिया है, यानी एन पदों की संख्या नहीं मालूम है कितना है, लेकिन ये एन है। ये एन कितना है, 636। ठीक, और एक एपी दी है, तो ये एपी भी लिख दो। एपी क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। एपी दिया है आपका 9, 17, 25 डॉट डॉट। अब इस एपी के मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, इस एपी के मदद से आप प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए प्रथम पद, प्रथम पद। प्रथम पद को ये से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लिख देंगे। ठीक है, अब प्रथम पद यानी सबसे पहले जो लिखा है तो 9 लिखा है, तो 9 आपका प्रथम पद हो गया। इस एपी की मदद से आप सार्वअंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सार्वअंतर की निकाल लीजिए, सार्वअंतर। सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी लिख देंगे। इसके बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद, दूसरा पद आपका कितना है, 17 है, और माइनस A1 यानी पहला 9 है, घटा देंगे आ जाएगा 8, यानी डी का मान मिल गया आपको 8। ठीक है, ये डी का मान है, यानी सार्वअंतर है। तो प्रथम पद पता हो गया, डी का मान पता हो गया, और एन दिया है। तो मैंने इस प्रश्नावली के शुरुआत में कई बार जो फार्मूले हैं उनका जिक्र किया है कि कौन कौन से फार्मूले इस प्रश्नावली में लगेंगे। तो आपको यहाँ पर इस सूत्र का यूज करना है। वो सूत्र क्या है, सूत्र ये है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो Sn का मान यहाँ पर रख देंगे 636। n/2 वैसे ही रहेगा क्योंकि n नहीं पता है। ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2 गुणे a का मान, देखिए a का मान 9 है, 9 प्लस n वैसे ही रहेगा क्योंकि मालूम नहीं है, इंटू डी, डी का मान है 8, 8 रख देंगे। ठीक, आगे समझिएगा। इस 2 का इसमें करेंगे तो कैसी गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 छक 12, 3 दूना 6, 1 7 और 6 दूना 12, इतना आ गया, यानी 1272। अब यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ क्या बचा n, इनको देखेंगे 9 दूना हो जाएगा 18 प्लस 8 का गुणा कर देंगे तो 8n हो जाएगा, और माइनस 8 को 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिए राइट साइड में, आप देखिए क्या करना है। राइट साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1272 बराबर, यहाँ पर देखेंगे n ही रहेगा, ब्रैकेट बनाना है। यहाँ देखिए 18 है, 18 है आपका, ये प्लस है, ये माइनस 8 है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, जो बड़ा होगा चिन्ह लगेगा। 18 बड़ा इसलिए लग जाएगा 10, सॉरी प्लस, और 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 8n। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, 1272 n का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 10n, और प्लस ये हो जाएगा 8n²। ठीक, अब सभी को एक साथ कर लेते हैं, यानी ये 1272 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 8n² प्लस 10n, और ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा 1272, और बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 0।
यदि आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे? सभी में 2 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा 4n² और ये हो जाएगा 5n और माइनस ये हो जाएगा 636 और बराबर ये आपका हो गया 0। अब इसको हम और डिवाइड यानी और छोटा नहीं कर सकते हैं तो यही होगा। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो इसको द्विघात समीकरण के रूल से हल करेंगे। द्विघात समीकरण क्या कहता है? जिसका घात 2 हो उसका गुणांक लो, तो 4 लेना है, गुणे अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो, तो ऐसा कौन है? 636। तो 636 लिख देंगे, गुणा करेंगे, 6 चौक 24 के 4, उसके बाद 4 तियाएँ 12, 2 14, फिर 6 चौक 24 और एक हो जाएगा 25, यानी मिल गया 2544। 2544। अब आपको क्या करना है? इस 2005 से 44 को तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। किस प्रकार से तोड़ना है? 2 संख्याओं में, और इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं, बीच वाला पद आना चाहिए और गुणा करने पर 2544 आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इसको आप 2 संख्याओं में तोड़ सकते हैं। पहली संख्या आप ले सकते हैं 53 और दूसरी संख्या आप ले सकते हैं 48। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा 2544। और जब आप 53 में से 48 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, तो आपको 48 और 53 को लेना है। यहाँ लिखना है 4n² प्लस लगाना है और यहाँ पर आपको लिखना है 53 माइनस 48 और यहाँ पर n होगा और माइनस 636 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको फिर से सरल करेंगे तो हो जाएगा 4n² और प्लस इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 53n और माइनस ये हो जाएगा आपका 48n और माइनस हो जाएगा 636। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे तो इसमें देखिए n केवल मिलेगा क्योंकि 4 से 53 को भाग नहीं दे सकते, तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4n और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 53 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए यहाँ पर इन दोनों में अगर कॉमन लिया जाए तो 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौक 48 यानी 4n हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के कारण प्लस बन जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 53 और बराबर ये हो गया 0। ठीक, अब इसको ऐसा लिखेंगे 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? n बचेगा और यहाँ माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ आपको लिखना है कि जब 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 तो 4n बराबर हो जाएगा माइनस 53 और n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4, यानी ये माइनस भी है और दूसरी बात ये अपूर्णांक भी है, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसलिए ये n का वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ दूसरा देखेंगे, फिर आपको लिखना है पुनः जब, क्योंकि 2 मान दिया है, यहाँ लिखिए पुनः जब क्या n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n बराबर हो जाएगा माइनस प्लस यानी 12, ये होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है, पदों की संख्या कितनी होगी? 12, यानी आप 12 पद ले लेंगे और उनका योग ज्ञात करेंगे तो आपको 636 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। ठीक, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे किस प्रकार से हल करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर डाला गया है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कोई एपी है जिसका प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और योग दिया है, आपको पदों की संख्या बतानी है और सार्वंतर बतानी है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर हल डालना है, हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। यहाँ लिख देंगे क्या? दिया है। ठीक है, क्या दिया है? प्रथम पद, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी ये कितना दिया है? 5। फिर लिख देंगे अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया है? अंतिम पद को यल से और ये इन दोनों से रिप्रेजेंट किया, तो यल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये कितना दिया है? 45 और योग दिया है, यानी योग यानी SN दिया है ये
400। ठीक, अब यहाँ पर आपको पदों की संख्या यानी n बताना और सार्वधातर यानी d बताना है। तो यहाँ पर इस सूत्र का यूज करेंगे। इस सूत्र मैंने आपको बताया है वीडियो लेक्चर के शुरू में। जब आप पर्सनली 5.3 का पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे पार्ट 1 तो आप में इसको मिल जाएगा। ये सूत्र क्या है, होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l। अब यहाँ s का मान देखिए, Sn का मान है 400 रख देंगे, n/2 n नहीं पता है वैसे रहेगा, और a का मान है 5 और प्लस l का मान है 45 यानी 45। यहाँ देखेंगे कैसे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 800, इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 दूना 800 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 45 ये गुणे हो जाएगा 50। ठीक, इस 50 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 800 और बटे में 50 गुणा होगा तो बटे हो जाएगा बराबर n बचा। इधर देखिए यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा, इस 0 से इसको काट देंगे और 5 से 80 में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 16, यानी n बराबर आपको मिल गया 16। ये होगी पदों की संख्या। पदों की अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक दूसरा सूत्र लगाएंगे, और दूसरा सूत्र क्या है, आपने इसको प्रश्नावली 5.1 में सीखा। L इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो L का मान आपको पता है, L का मान 45 है और ये का मान 5 है, और प्लस n का मान अभी आपने निकाला 16 होगा, तो 16-1 इंटू डी आपको नहीं पता है। इसको इधर लाएंगे तो 45 और ये प्लस इधर आएगा हो जाएगा -5, और यहाँ पर देखिए 16 में से घटाएंगे तो बन जाएगा 15 गुणे डी। अब देखिए 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 40 बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर हो जाएगा 15d, और d 15 को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 40/15 यानी ये d हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8, इसमें 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3, यानी d का मान होगा 8/3। ये होगा सार्वधातर और ये होगी पदों की संख्या। इस तरह से इसको आपको ज्ञात करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे किस प्रकार से हल करना है। क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। यदि सार्वधातर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी पदों की संख्या और योग बताना है। तो जो जो बातें आपको पता रहे पहले उसको लिखना है। तो क्या करना है, यहाँ पर हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद लिखिए दिया है। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, एपी का प्रथम पद, तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम पद। प्रथम पद ये है, और ये कितना दिया है 17। उसके बाद फिर आपको लिख देना अंतिम पद। अंतिम पद आपका कितना, अंतिम पद को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका कितना है 350 है। और यहाँ पर सार्वधातर दिया है तो वो भी लिख दीजिए सार्वधातर डी, ये आपका 9 है। ठीक है, आपको क्या बताना है, पदों की संख्या और योग क्या होगा, पदों की संख्या और योग क्या होगा। तो इस सूत्र का यूज करेंगे। प्रश्नावली 5.1 में आपने इस सूत्र को पढ़ा है, L इक्वल टू ये प्लस n-1 इंटू डी। L का मान यहाँ पर पता दिया गया है 350, और ये का मान दिया है 17, और प्लस n का मान नहीं पता है, ज्ञात करना है तो n-1 ही रहेगा, और इंटू डी का मान पता है 9, तो 9 हो जाएगा। आगे देखिए 350 यानी 350, 17 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9n और -9 एकम 9। 350 में से 17 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, और यहाँ भी हो गया 3, और यहाँ भी हो गया 3, यानी 333। और यहाँ पर देखिए ये 9 माइनस है तो इधर आएगा, फिर से ये बन जाएगा प्लस, और बराबर यहाँ हो जाएगा 9n। इनको जोड़ लेंगे तो 9 3 12, 3 1 4, और फिर ये हो गया 3, यानी 342 बराबर आ गया 9n। इसको यहाँ पर समझते हैं।
n बराबर हो जाएगा 342/9। n बराबर भाग दे दीजिए, 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौक 36, तो 3 बार ले जाएंगे, 9 त्रिक 27, 7 बच गया, 9 8 72। ठीक है, यानी आपका पदों की संख्या होगी 38, पदों की संख्या 38। अब आपको योग ज्ञात करना है तो योग के लिए इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। इस फार्मूले मतलब Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट्स में a प्लस एल। देखिए a भी पता है और l भी पता है, इसलिए इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए Sn, n के स्थान पर लिखेंगे 38, तो यहाँ भी हो जाएगा 38/2 और यहाँ a का मान है आपका 17 17 और प्लस l का मान है 350। आगे देखिए 38 में 2 का भाग देंगे 19 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ गुणा लगेगा, 7 हो गया, 5 1 6 हो गया और 1 3 हो गया। इन दोनों का गुणा कर लिया जाए, जो आएगा वो वैल्यू होगा। तो इसको यहाँ देखिए राइट साइड में 367 में 19 का गुणा करना है, 9 7 63 के 3, 9 6 54 और 6 हो जाएगा 60, 9 त्रिक 27 और 6 हो जाएगा 33। यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3, ये हो गया 3 7 6 3 9 3 3 6, यानी आपको मिल गया 6973। ये आपका S38 होगा, यानी पदों का योग होगा। ये दो चीज़ें आपको निकालना था, पदों की संख्या कितनी होगी और पदों का योग कितना होगा, और ये दोनों आपको पता चल गया है। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों को ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22 पदों को ज्ञात करना है, तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है, यानी d का मान 4/7 है, 22वां पद 149 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है, दिया है। जो जो दिया होगा उसको हम लिखेंगे। क्या दिया है, डी दिया, यानी डी का मान लिख देंगे, डी को हम सारवंतर कहते हैं। और 22वां पद जो आपका दिया है, यहां पर लिख देंगे 22वां पद। 22वां पद, इसमें 22 पदों का योग भी ज्ञात करना, और 22वां पद दिया है। अगर दूसरी तरह से इसको समझें तो ये अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद, यानी इसको यल भी आप लिख सकते हैं। और ये आपका है 149। आपको 22 पदों का योग निकालना है, यानी 22 पदों का योग। तो एक चीज और दिया है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या दिया है n, यानी कितना दिया है 22। 22 पदों का योग मतलब पदों की संख्या 22 है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। डी पता है, एल पता है, एन पता है, हमको प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। प्रश्नावली 5.1 में पढ़ा, L इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान है 149, ये नहीं पता है, ये ही रहेगा, प्लस n का मान है 22 -1 और d का मान है 7। इधर देखेंगे, ये हो जाएगा 149 जैसे है वैसे, ये रहेगा ये, और प्लस 22 में से घटाएंगे हो जाएगा 21 और गुणे यहाँ पर 7। आगे समझिएगा, 149 बराबर हो जाएगा a प्लस, इन दोनों गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 147 हो गया। ये बराबर आपको मिल जाएगा 149 माइनस 147, और बराबर जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2, यानी ये का मान तो पता चल गया 2। अब जब आपको ये पता चल गया तो योग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इस सूत्र का यूज कर दीजिए। कौन सा सूत्र, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस एल। अब Sn का मान पता चल गया, n का मान दिया ही है 22, तो यहाँ हो जाएगा 22/2, और यहाँ a का मान पता चल गया 2 और प्लस l का मान 149। आगे देखेंगे, भाग देंगे तो 11 दूना 22 होता है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, गुणा लगाएंगे, ये हो जाएगा 151। गुणा कर लेंगे, 11 कम 11 के 1, 11 पचे 55 और 1 56 के 6,
और 11 एकम 11 और 11 और 5 हो जाएगा 16, यानी आपको मिल जाएगा इतना। यानी इनका योग जो होगा 22 पदों का जो योग होगा वो होगा 1661। इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखेंगे यह क्वेश्चन नंबर 8 है। उस एपी के प्रथम व्यक्ति 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया है, यानी दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हल डालेंगे और जो दिया है उसको आपको लिखना है। हल डालने के बाद यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या है, दिया है। दिया क्या है, 51 पदों का योग निकालना है, यानी पदों की संख्या दी है तो पदों की संख्या लिख दीजिए। पदों की संख्या n कितना दिया है 51। दूसरा पद दिया है यानी a2 दिया है, a2 दिया है आपका 14। इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 14। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1 क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये या लिखा है, ठीक है। और तीसरा पद दिया है यानी a3 दिया है, a3 दिया है 18, ठीक है ना। चूंकि आप बना सकते हैं, ठीक, इसको चूंकि आप बनाइए थोड़ा अच्छे से, यानी इस तरह से इसका सिंबल होता है 2 पॉइंट और फिर एक नीचे, फिर 2 ऊपर और फिर एक नीचे, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, 1 बना चुके हैं। अब समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 में ये समान है, दोनों में देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है और दोनों का गुणांक भी सेम है। तो यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ करेंगे और विलोपन विधि क्या कहता है, अगर चिन्ह समान हो तो घटाना है, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ना है। तो दोनों का प्लस प्लस चिन्ह है तो घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाया जाए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14 और 2 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 18। घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस डी है और यहाँ माइनस 2d है, तो प्लस माइनस घटेगा लेकिन जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे। बड़ा आपका 2 है इसलिए माइनस लग जाएगा और d आ जाएगा। यहाँ भी देखिए प्लस माइनस है, घटेगा, जो बड़ा होगा चिन्ह लगाएंगे। 18 बड़ा इसलिए माइनस, 18 में से 14 घटाएंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा d बराबर कितना 4। यही सार्वधातुक मिल गया आपको। अब जब आपको d मिल गया है तो ये भी मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर रखा जाए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस d के स्थान पे 4 हो जाएगा बराबर 14 है। ये बराबर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 4, तो ये बराबर आपको मिल जाएगा 10, यानी ये मिल गया, d भी मिल गया, ये भी मिल गया। और हमें निकालना 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको अगले स्लाइड्स में देखते हैं। इस सूत्र का यूज़ करेंगे। इस सूत्र क्या है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Sn के स्थान पर रखना है 51, यहाँ भी हो जाएगा 51/2 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे a का मान आपने निकाल चुका है। देखिए यहाँ निकाला है क्या, a का मान आया है 10, तो यहाँ पर आपको 10 रख देना है, ठीक है। प्लस n का मान 51 है तो 51 माइनस 1 और इंटू d का मान भी आपने निकाला है। d का मान देखिए क्या निकाला है 4, तो आपको रख देना है 4, तो यहाँ रख देंगे 4, ठीक। अब इनको सरल करते हैं। ये चूँकि कटने वाला है नहीं तो 51/2 ऐसे ही रहेगा। ये गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है।
इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 4। ठीक, आगे देखिएगा, ये 51/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस ये 5 चौक का 20 होता है, यानी ये 200 हो जाएगा, 50 चौक का 200। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 51/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 220। ठीक है, 20 और 220, सॉरी 20 और 200, 220 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो ये मिल जाएगा आपका 110। यानी आपको क्या मिला, यहाँ पर देखिए, यस 51 इक्वल टू मिला है आपको 51 गुणे 110, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी 110 में 51 का गुणा कीजिए तो 0, फिर आएगा 1, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 5, यहाँ हो जाएगा 0, 1, 5, 1, 6 और यहाँ 6, सॉरी यहाँ 5 होगा, यहाँ पर आपको 5 लिखना है। इतना मिला, यानी S51 का मान मिल गया आपको 5610, यानी 5610 ये हो गया। और यही आपको ज्ञात करना था, देखेंगे यहाँ पर ये आपको ज्ञात करना था, यानी 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और 51 पदों का योग आपने क्या निकाला, 5610। इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग। तो यहाँ देखिए आप क्या डालेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है, दिया है, और जो बातें आपको दिया है वो आपको लिख देना है। क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग, तो यानी S7 इक्वल टू दिया है, S7 इक्वल दिया है 49। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले का अगर यूज करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 7/2 और ब्रैकेट्स में हो जाएगा, यहाँ पर इसको इस तरह से बनाएंगे, बिग ब्रैकेट्स, 2a प्लस n के स्थान पर 7 होगा, 7 - 1 इंटू डी ही रहेगा, और इक्वल टू हो जाएगा 49। इसको थोड़ा और सरल करेंगे। ठीक, तो इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, और ये 7 में से घटा लेंगे तो प्लस हो जाएगा 6d, और इधर देखिए ये 49, ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग यानी 7/2। थोड़ा इसको और सरल करते हैं, 2a प्लस 6d, ये भाग होगा, भिन्न में अपने पढ़ा होगा, भाग को गुणे में बदलेंगे तो ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे और नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे। ठीक, यानी इसको काट देंगे, 7 × 7, 7 × 7 = 49। 2a बराबर आपको मिल गया क्या, सॉरी 2a नहीं, 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इक्वल टू मिल गया 7 दूना 14। सभी में 2 का आप भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे दीजिए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d और बराबर यहाँ हो जाएगा 7। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ लिखिए चूँकि क्या है, आपकी बार S17 का वैल्यू दिया है तो S17 लिख दीजिए, और यहाँ दिया है 289। इसको भी वैसे लिखना है, उसी फार्मूले पर इसको भी लिखिए, तो क्या हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट्स में हो जाएगा 2a प्लस n के स्थान पर 17 - 1 इंटू डी, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 289। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा 2a, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 16d, गुणा कर लेंगे d का। इसको उधर ले जाएंगे, सेम काम यही करना है, तो मैं सीधे इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए 289 गुणे ये हो जाएगा 2/17, इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 17 यानी 17 गुणे 17 289 होता है, तो 17 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2a और प्लस 16d बराबर इनका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34। सभी में 2 का भाग चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ भी भाग देना है 2 का, सभी में देंगे भाग,
तो इसमें 2 का भाग दिए तो ये हो गया, इसमें 2 का भाग देंगे तो 8D हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 17, और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो ये और ये सेम है, यानी इसके गुणांक भी सेम है, चिन्ह भी सेम है। तो हम क्या कर लेंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर घटाया जाए तो समीकरण 1 क्या है, ये प्लस 3D इक्वल टू 7, ये समीकरण 1 है, और ये प्लस 8D इक्वल टू 17, ये समीकरण नंबर 2 है। घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस, सभी प्लस माइनस हो जाएंगे, ये से ये आपका कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 8 इसलिए माइनस लग जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और डी हो जाएगा बराबर। ये भी प्लस माइनस घटेगा, बड़ा 17 है, माइनस लगा देंगे, 17 में से 7 घटाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अगले पेज स्लाइड में समझते हैं। यहाँ पर क्या मिला आपको मिला है -5D इक्वल टू -10, -5D इक्वल टू -10। तो यही बात आपको यहाँ पर लिखना है, -5D इक्वल टू -10, D बराबर हो जाएगा -10 बाई -5, तो D बराबर हो जाएगा 2, यानी भाग देंगे माइनस से माइनस, और 5 दूना 10 हो जाएगा। D का वैल्यू निकल गया। अब इस D का वैल्यू आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण आपका एक ये है, यहाँ पर a प्लस 3D इक्वल टू 7, a प्लस 3D इक्वल टू 7, तो यही यहाँ पर लिखना है, a प्लस 3D का मान 2 है इक्वल टू 7, तो हो जाएगा a प्लस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 7, ये बराबर हो जाएगा 7, और 7 में से 6 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बराबर आपको मिल गया 1, यानी ये मिल गया और डी मिल गया। ठीक, ये और डी मिल गया। अब आपको डियर फ्रेंड्स क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। इसमें कह क्या रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग यानी पदों की संख्या पता ही नहीं है, तो n पदों का योग कैसे निकालेंगे, फिर से उस स्लाइड्स पे चलेंगे। ठीक है, उस स्लाइड्स पे फिर से चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये और डी पता चल गया, तो यहाँ सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होगा, सूत्र यही होगा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ n आपको पता नहीं है तो n ही रहेगा, 2 गुणे a का मान है 1 प्लस n ही रहेगा, n-1 इंटू डी का मान है 2, तो 2 ही रहेगा, ये n-1 ही रहेगा, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 × 2 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2n-2 ब्रैकेट्स में हो जाएगा। आगे समझेंगे, n/2, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों प्लस माइनस है खत्म हो जाएंगे, गुणे क्या बच गया 2n। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे और n गुणे n करेंगे तो बन जाएगा n², यानी n पदों का योग जो होगा n² होगा, n पदों का योग n² होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को सरल करना है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।